जिस तरह की समस्याओं का निस्तारण सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाकर आज किया है, उससे उत्तर प्रदेश के दुकानदारों में बड़ी राहत दिखाई दी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां मुजफ्फरनगर जिला बड़ा सुर्खियों में था, तो मुजफ्फरनगर जिले में आज हमारे संवाददाता सोनू मलिक ने कई दुकानों पर जाकर चर्चा की और कई दुकानों पर उनका दिली हाल जानकर ये जानना चाहा कि अब दुकानदार कैसा महसूस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ये अंतरिम फैसला आया है। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला और उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हुआ है और साथ साथ एक और गाइडलाइन है कि जो मांस मछली के दुकानदार हैं वे उस चीज को उजागर करेंगे, उस चीज के बारे में लिखेंगे साफ, ये जरूरी है। लेकिन जो होटल ढाबे और आपके रेहड़ी ठेले की नाम चेंज होने की एक प्रक्रिया बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही थी, उस पर पूर्ण तरीके से आज रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। क्योंकि जो ये आज अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, उससे कहीं ना कहीं आज जो दुकानदारों के अंदर एक बड़ी खुशमिजाजी देखने को मिली है। और दुकानदारों ने यही नहीं बहुत कुछ कहा है। शाहलट में सोनू मलिक हमारे जो रिपोर्टर थे, जब वो ज़मीन पर जाकर उनसे वार्तालाप की और उनके पास पहुंचे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर है, इस मोहब्बत नगर की मोहब्बत कायम रहनी चाहिए इस तरह की। क्योंकि हमें मज़ा आता है जब हमारे कावड़ यात्री भाई अपने कावड़ यात्रा लेकर यहाँ से गुजरते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। हम चाहते कि ये दीपावली, क्या दीपावली, जब कोई मोहम्मद अहमद किसी संजीव शर्मा के यहां पर ना जाए, और वह ईद, क्या ईद, जब कोई संजीव शर्मा मोहम्मद अहमद के साथ न जाए। कुछ इस तरह की बातें, क्योंकि मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर के नाम से जाना जाता है और उसी मोहब्बत को कायम आज फिर देखने को मिले ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं दुकानदारों में और रेहड़ी ठेलों वालों में और देश में भी एक भूचाल सा था, एक राजनीतिक मची हुई थी, एक सबके जो जबानी जंग थी वे पक्ष और विपक्ष में जारी थी। और कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष में हैं उनके जो सहयोगी है वो भी नाराजगी जता रहे थे। तो आज कहीं ना कहीं इन चीज़ों का सामना जो मुजफ्फरनगर को नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक राहत भरा जो फैसला आया है, तो दुकानदारों में बड़ी एक वो देखने को मिली है। दुकानदार का जो कहना है, दुकानदार साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी मंशा है कि हम इसी तरह कावड़ जो हमारे यात्री यहाँ से निकलेंगे उनकी हम सेवा करेंगे। और हमें क्या लेना इन बोर्डों से और होड़ियों से। हम तो एक देश है भारत जो मोहब्बत का देश है, हम सब एक साथ रहते हैं, हम सब एक साथ ही बैठते हैं, एक साथ उठते हैं। तो ये बड़ी बातें सामने ही है। शाहलट आपको बराबर दिखा रहा है। वहीं जो राजनीतिक लोगों से जो चर्चा हुई है, जो हमारे मुजफ्फरनगर के सांसद है हरेंद्र मलिक ने भी कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तहे दिल से शुक्रगुजार करने वाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो ये हमारे बात थी कि मतलब मुजफ्फरनगर में मोहब्बत और उत्तराखंड और ये हरिद्वार से जो जल लाया जाता है तो वे कायम रहे, तो आज वही चीज़ कायम रही। हरेंद्र मलिक जो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से हैं, मुजफ्फरनगर के सांसद ने क्या कहा वे भी आपको सुनवाएंगे। वहीं हमारी वार्तालाप उत्तर प्रदेश के प्रभारी सैयद शाकिर अली कांग्रेस पार्टी से हैं, दिल्ली से हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी हमारी चर्चा हुई है। और उनसे क्या चर्चा, उन्होंने क्या क्या चीज की, उन्होंने बड़ी उससे ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं और यहाँ तक कि प्रशासन को भी उन्होंने ये बातें कही थी कि मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम जैसा, लेकिन प्रशासन की मजबूरी होती है जब उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी सरकार हो किसी आदेश को जारी करती है तो प्रशासन को फॉलो कराना जिम्मेदारी बन जाती है। तो वहीं अभी सैयद शाकिर अली क्या कह रहे हैं वे भी आपको सुनवाएंगे। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से कैमरामैन सोनू मलिक की एक खास रिपोर्ट। जी आबिद, आपकी शॉप की दुकान कहाँ पर है? मीनाक्षी चौक। अच्छा, कोर्ट का फैसला आया, बिल्कुल फैसला, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जो कोर्ट का फैसला आया बिल्कुल ठीक आया है और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोर्ट कर रहा है अच्छा कर रहा है।
सर पहले नाम लिखने पड़े थे, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड की सरकार है नाम लिखने के लिए, और अब ये कोर्ट का फैसला है, तो आपको रिपोर्ट का फैसला कैसा लगा? बस ठीक करा उन्होंने, कोर्ट के फैसले ने जो करा है। वैसे तो मैंने नाम लिख लिया था, अब मैंने हटा भी इस दिया। नाम से दुकान दी आपकी? नौशाद पान बार। मोहम्मद इरशाद। अच्छा इरशाद जी, मुझे ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नाम लिखवाने पे, इसमें नाम नहीं लिखवाएंगे आप, इसे आपको कैसा लगा है? बस जैसे कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि आप उसमें दोनों मुसलमान भी भाई है, हिंदू भाई भी चाट खाता है, वह भी भाई है अपना, इसीलिए अपना सही तरीके से काम करना चाहिए। आपकी दुकान किस नाम से थी? मेरी इरशाद। इसमें आपको राहत मिली है, क्या है? रात बहुत मिलता है, चलती फिरती दुकान है, अपना जहाँ को लग जाता है वहीं को बिक जाता है। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। अच्छा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अच्छा फैसला, इसमें आप क्या कहोगे? खुशी जाहिर करेंगे और क्या करेंगे जी। अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, पहले भी साथ थे और अब भी साथ हैं। और अब नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नाम लिखवाने की ज़रूरत हो या ना हो, हमारा तो पहले से ही नाम है। किस नाम से स्टोर था आपका? इमरान टी स्टॉल के नाम से है मेरी दुकान। जी भैया, क्या कहना चाहोगे? जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का बढ़िया आया, अच्छा आया। ये तो मोहब्बत न करे, ये तो राजनीति चल रही है, बस जो भी है ठीक है। नहीं तो जो मान लो फल वालों के जो लगवा रहे, नाम लगवा रहे, आम तो एक कुदरती चीज़ है, उसके अंदर कौन घुस रहा? सोचने वाली बात है। तो तेल भी जो है अरब कंट्री सारा तो उस पर भी जो है उसका भी वो होना चाहिए, फिर बहिष्कार करे हिंदू, उसे क्यों वो कर रहे फिर इस्तेमाल। ये तो एक सोचने वाली बात है। तो मोहब्बत न करे, यहाँ तो राजनीति चल रही है और कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, बहुत खुश है सब लोग उससे। आपका नाम? मोहम्मद अली। कहाँ के रहने वाले हो? मुजफ्फरनगर। अच्छा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? बहुत सही फैसला आया, अच्छा फैसला आया है, क्योंकि ये तो हिंदू मुस्लिम करके हमें बांट रहे थे, सदियों से साथ रह रहे हैं, सबका मिलजुल के काम है, बिना एक दूसरे से किसी का कोई काम हो नहीं सकता। अभी सुबह 10 कावड़ वाले बैठे थे, सब चाय पी के गए, पहले भी आते थे, पहले भी चाय पीते थे, उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं, तो इन्हें क्या ऐतराज़ था भाई इस बात से। और बताओ क्या बताऊँ? क्या कहना चाहते हो? आपकी राय क्या है? मेरी राय तो है कि जो फैसला आया बहुत सही आया। बहुत अच्छा निर्णय हुआ। भाई हमने कभी आज तक के कोई भेदभाव नहीं करा, तो हमारे साथ में क्यों भेदभाव होगा? अगर हमारे से कोई दिक्कत है तो बताओ। भाई मैं तो चाय बेच रहा, मैं कोई खाना सोडा बेच रहा हूँ कि मुझे भी नाम लिखना ज़रूरी है? भाई चाय में क्या शाकाहारी और क्या मांसाहारी? एक फ्रूट का ठेला लग रहा है, उस पर केले और आम बिक रहे, उसमें क्या शाकाहारी और क्या मांसाहारी? अब फ्रूट पर ठेला जो बेच रहा है, ठेले वाला वो तो मुसलमान, जिसके बाग से ला रहा वो हिंदू, तो क्या वो खरीदेंगे नहीं इस बात को? है अब ये मैंने अभी पान मंगाए, प्रेमी पान वाले से 40 साल हो गए मुझे पान खाते हो, तो मैं उससे पान खाना छोड़ दूँ? क्यों छोड़ दूँ भाई? कोई मुझे नुकसान थोड़ा ही दे रहा वो, या मैं उसे कोई नुकसान दे रहा हूँ? अगर मैं किसी को नुकसान दे रहा हूँ तो मेरी दुकान बंद करा दो। और जब मेरे से किसी को नुकसान नहीं, उनसे मुझे कोई नुकसान नहीं, तो क्या फ़ायदा है? लगभग आपकी दुकान खोले कितने साल हो गए? 70 साल मेरे फादर के टाइम से है दुकान, 70 साल हो गए इस दुकान को। चौराहे पे और हमेशा इसी चौराहे पे को कावड़ गुजरती है। कौन सा चौराहा है? मीनाक्षी चौक। ये तो मेन चौराहा है। हाँ जी मेन चौराहा है। और देख लो यहाँ से एक कैंप वो लग रहा है, एक कैंप आगे लग रहा है, सब मिलजुल के काम नहीं कर रहे, सब एक दूसरे कर रहे। मिसाल ऐसी नहीं है किसी के उंगली लगाई हो, किसी ने भी, किसी ने कोई कभी उंगली नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये वाली दुकान बंद कर दी, ये दुकान बंद कर दी हमने, क्योंकि मीट की थी। एक टंकी कहे के लिए लगाए, कावड़ वालों के लगाए, भाई पानी पी लो, नहा लो, धो लो। यहाँ नहाते हैं, धोते हैं, कावड़ रखते हैं, कभी किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं। यहाँ मेन चौराहा है ये, खाला पार का मानना मशहूर चौराहा है, लेकिन कभी किसी कावड़ियों कोई ऐतराज नहीं हुआ कि भाई हम चौराहे पे कोई हमें परेशान नहीं हुई। दिक्कत हुई तो उस बात की हुई। कल हम टीवी पे देख रहे थे बैठे हुए, एक हिंदू होटल पे 10-12 लड़के मुसलमान काम करते थे, उन्होंने उन्हें हटा दिया वहाँ से। भाई क्यों हटाया आपने उन्हें? ऐसा क्यों हुआ आखिर? तो ये सियासत है और क्या है? ये नेताओं की सियासत है। ये नेता के ये भाजपा वाले जो आपके फेल हुए, इसे हिंदू मुसलमान करके फिर लाना चाह रहे एक तरह के, थोड़ा बढ़ जाएगा योगी की, मगर होने का नहीं, रहेंगे फिर भी नगर है यहाँ से, और ये मोहब्बत नगर ही रहेगा, चाहे जितनी कोशिश कर लो। रहेंगे फिर भी। यहाँ कभी हिंदू मुसलमान पे कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी धार्मिक पे हिसाब से कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। भाई आप ये देखो 10 दिन के लिए बंद कर रखा, हमें कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दी मुसलमान भाइयों ने,
सबने देखो होटल थे यहाँ से खाने पीने के बंद कर दिए हमने, कोई ऐतराज नहीं, खुद ही कर दिए बगैर प्रशासन के। फैसला आया है नाम वाले, इस पे क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करा है बहुत अच्छा करा है, अच्छा फैसला, बहुत अच्छा फैसला है ये। निर्णय बहुत तो अच्छा है। अपनी राजनीतिक चाल थी इनकी, राजनीति थी एक, राजनीति को ऐसे लिखवा रखा था उन्होंने, वरना ऐसा कोई वो नहीं है। सब यहाँ भाईबंदी में रहते हैं, हिंदू कावड़ आती है, हम उनका सम्मान करते हैं बहुत ज्यादा। 7 साल से कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अब जो लिया है फैसला ये कोर्ट ने बहुत अच्छा लिया है। 7 साल से योगी सरकार है, उससे पहले है जी। हम तो यही कहेंगे कि बहुत नहीं, आपका चैनल तो बड़ा फेमस चैनल है, बड़ा अच्छा से ईमानदारी का चैनल है, ईमानदार चैनल है, ईमानदार खबरें सुना अच्छा लगता है। आपका चैनल बड़ा ईमानदार है और आप बहुत अच्छा चैनल है। आप लोगों की हिंदू भी तारीफ करते हैं मुजफ्फरनगर में, भाई बहुत अच्छा चैनल है, मुसलमान भी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा चैनल है। आप एक तरफा कभी किसी को नहीं दिखाते। भाई हमें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुशी हुई कि जायज फैसला हुआ, फैसला हुआ हमारे साथ, तननजरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कोई तननजरी नहीं करी, सही फैसला दिया जो होना चाहिए था। हमें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुशी है। क्या कहना चाहोगे? हमें कहेंगे बहुत अच्छा फैसला। हाँ, दिल्ली से हमारे साथ सैयद शाकिर अली साहब जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं सैयद शाकिर अली साहब, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। सैयद शाकिर अली साहब, जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, किस तरीके से माने हैं कांवड़ यात्रा को लेकर? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सदा से सर्वमान्य रहा है जी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कहाँ कोई कुछ कह सकता है, ना कहना चाहिए जी। रहा सवाल कांवड़ियों का, तो कांवड़ियों को इतना ज्यादा शुरू से सम्मान मिलता आया है, लोग सम्मान देते हैं क्योंकि उनके आस्था का प्रतीक है ये मामला जी। लेकिन इसको गलत दिशा में लोग ले जा रहे हैं जी। आए दिन। अब कांवड़ियों का टेंशन ये नहीं कि मुझे जल कब चढ़ाना है, जल कब लाना है, वो तो बेचारे भोले, सच में भोले हैं जी। लेकिन ये जो राजनीति हो रहा है, इस राजनीति के तहत कुछ जी। भी खरीदने के पहले इंसान का पहले नाम पूछना, ये बेशर्मी की हालात बन गई है। तो जी। मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार को शर्म करना चाहिए। काम की बात छोड़कर काम कर नहीं रहे हैं, निकम्मों वाला काम कर रहे हैं। ये कोई काम है जी। आज से? इनके बाप दादाओं ने कभी नाम पूछ करके फल खरीदा है, कभी नाम पूछ करके खाना खाया है जी। तो ये मेरे ख्याल से सरासर गलत हो रहा है और दिशा विहीन काम हो रहा है। कोई दिशा नहीं, कोई रेट नहीं, कुछ नहीं। माननीय प्रभारी जी, जिस दिन ये प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया था, हमने उस दिन भी आपका फोन किया था, आपका इंटरव्यू, तो आपने बड़ी जोरों से आवाज उठाई थी। तो आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम आज आदेश जारी किया है, ये अंतरिम आदेश जो जारी किया है, तो इस अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट के आप क्या विपक्ष की जीत मांगते हैं? जिस तरह आपने इसको मुद्दे को उठाया, किस तरीके से देख रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है जी। मैं कह रहा हूँ कि सत्ता को बार बार आगाह कर रहा हूँ, उनके हाथ से चीजें फिसल रही हैं, फिसल चुकी हैं। वो अगर इसी बेहोशी के हालात में रहे तो ना धर्म बचेगा, ना दुनिया बचेगा, ना उनका दीन बचेगा, ना ईमान बचेगा। ये तरीके से इंसानियत पे काम करना शुरू कर दें, लोगों को एक दूसरे से बांटना बंद करें, क्योंकि ये बंटने वाले नहीं। हमारी भारत की जनता बड़ी भोली है, वो बुरे बातों में तो आ जाती है लेकिन जब बात समझ में आती है तो उनको औकात दिखा देती है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। उसका रिजल्ट पिछला चुनाव है, उसका की इम्पोर्टेंट सीट के चुनाव है जहां देवी देवताओं का इतना बड़ा आस्था होता है, वहां से कंटिन्यू हार रहे हैं। ये बद्रीनाथ हार रहे हैं, ये हरिद्वार हार गए, ये अयोध्या हार गए, इनके साथ बचा क्या है जी। मैंने बार बार यही सलाह देना चाहूंगा जी। हित में, देश हित में काम शुरू करें, इंसानियत के बारे में सोचें। हिंदू मुस्लिम करके ना कुछ किसी को मिला है ना मिलेगा। विपक्ष ने पूर्व में ये भी मुद्दा उठाया है कि मतलब उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर इस तरह की सरगर्मियां बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश में। ये बौखलाहट है, सब मुद्दा नहीं, उनकी बौखलाहट है जी। और मैं बता दूं कि उपचुनाव में 10 के 10 सीट पे अगर जमानत बचा लें तो मुझे लगता है कि पता नहीं ये थोड़े बहुत कामयाब हो जाए। इसीलिए तो काट के इनके पास दूसरा कुछ दिखाने को ना डेवलपमेंट है, ना बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन का सिस्टम है वो लीक हो रहा है बच्चा इनका जी। ना डेवलपमेंट है। तो धर्म का कार्ड खेल के थोड़ा बहुत वोट बचाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी सीट पे जमानत भी बचा पाएंगे। जी जी। चलो शाकिर अली साहब, आपने शाहलट में समय दिया है क्योंकि नेटवर्क जो है शायद मेरे ख्याल से आप कहीं रास्ते में हो, पूरा साथ नहीं दे पा रहे हैं। चर्चा रहेगी शाहलट में जारी। आप देख रहे हैं शाहलट। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ सांसद हरेंद्र मलिक सिंह जुड़ चुके हैं। हरेंद्र मलिक जी, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कांवड़ यात्रा को लेकर, किस तरीके की राहत मान रहे हैं?
देखिए, हमने पहले भी कहा था, भारत के संविधान की मूल भावनाओं के प्रतिकूल निर्णय है जी और माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय से लोगों का लोकतंत्र में, न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा। जी। तो क्या मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से आपसे पहले चर्चा हुई थी, आपने बड़ी जोरों शोर से ये मुद्दा उठाया था, तो जिस तरीके का आज फैसला है, क्या जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो एक प्रक्रिया है जी। वो नोटिस तो इस बात का है कि आप इसमें जवाब दें, आपने क्या किन परिस्थितियों में लगाया था। जी। देखिए, कावड़ जहां तक है कि ये कावड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है। जी। हम कावड़िए का और कावड़ का सम्मान करते हैं जी। और सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें सुविधा दे। जी। आप इनके लिए अच्छा रास्ता बनावे। जी। जगह जगह अच्छे होटल का इंतजाम करें। जी। जहाँ जहाँ पुरखाजी में हमारे चेयरमैन साहब जो है जी फारूकी जी जो मुस्लिम भी है, जी जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप जी लोगों के रहने का, खाने का, मालिश का, गर्म पानी का सब इंतजाम किया है, उस वर्षा करते हैं, उसी प्रकार से आप भी इंतजाम कराइए ताकि यात्री को असुविधा ना हो। जी। मेडिकल कैंप के नाम पर गोली लेकर डॉक्टर बैठ जा। जी। कहीं गर्म पानी पूरे रूट पे नहीं है। जी। और ये हमें तो डर ये लग रहा था, अगर कहीं यही आदेश सरकार ने, भारत सरकार ने जी मानसरोवर यात्रा पर, जी अमरनाथ यात्रा पर जी या इस यात्रा पर, वैष्णो देवी यात्रा पर लागू कर दिया, जी हम तो जा ही नहीं पाएंगे। जी। और या इस रिएक्शन में उन्होंने कह दिया कि हम यात्रियों को सहयोग नहीं करेंगे, जी तो हम कहाँ अमरनाथ जी के दर्शन कर पाएंगे, कहाँ वैष्णो देवी जा पाएंगे, जी कहाँ मानसरोवर जा पाएंगे। जी। तो धर्म को राजनीति में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमारा तो यही बात। जिस तरह पहले प्रशासन के आदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के बिल्कुल खुलकर आदेश सामने आ गए थे, तो जिस तरीके के आज ये सब आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ रखकर अपना आदेश जो नया जारी किया है कि दुकानदारों की जिस तरह की सुविधाएं चल रही थी उसी तरह रहेंगे, और अंतरिम आज फैसला भी दिया है, तो इससे मतलब कहीं ना कहीं आप अंतरिम आदेश है। जी हाँ, अंतरिम आदेश दिया है आज, और आगे दूसरी तारीख शायद 26 जुलाई। जी जी। और 26 तारीख में जवाब देंगे। जी। 26 तारीख तक बहुत पानी बह चुका होगा। जी। अब 6 तारीख को जले से आज। जी। अब देखिए ना, कावड़ियों को भी असुविधा होती है और आम नागरिक को भी असुविधा होती है। जी। अब यहाँ देखो कि हम लोग यहाँ से लेकर के, जी हेलो, जी 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 सुन पा रहा हूँ। यहाँ से अब 22 तारीख से रोड जाम हो जाएंगे। जी। और ये तो यही जाम लग रहा है भाई, यहीं से ले लो वापसी भाई। कहाँ फंस गए एमपी साहब? अजीत, यहाँ भी कोई हो गया होगा कुछ काम, कावड़ में क्या लालू खेड़ी में जाम बता रहे लोग। जी। चलिए देखिए, ठीक। जिस तरह एमपी साहब उत्तर प्रदेश की सरकार का ये आदेश था, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका नहीं होगा? और उपचुनाव के बारे में भी आप एलिगेशन लगा रहे थे कि उपचुनाव को लेकर ये खेल किया जा रहा है। अब देखिए, इनके कितने आदेश सेट असाइड हो लिए। जी। अब यहीं से गंभीरता से नहीं लेते, हम क्या करें। जी ठीक है, चलो, आपने समय दिया शाह अलर्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब। हेलो जी नमस्कार। जी जी नमस्कार, मैं शाह अलर्ट से संपादक बात कर रहा हूँ सर। बताइए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से खानपुर सीट के विधायक उमेश जी, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। बात करना चाहूंगा सर आपसे कि जिस तरह कई दिन से लगातार एक दूसरे पर तिलकवार चल रहे थे, तो जो कावड़ यात्रा को लेकर नेम प्लेट चेंज की जा रही थी, दुकानों की, होटल, ढाबे, रेडे, ठेले, तो उसके लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, और इस चीज को कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है, उनके जो सहयोगी है, वो भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, तो उससे क्या लगता है आपको सर? मतलब ये कहीं ना कहीं जो होटल ढाबे वाले हैं उन्हें राहत मिलेगी, या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए, मेरा ये कहना है कि कोई गलत काम तो कर नहीं रहा जिससे उसे राहत मिलेगी। जी। जो गलत काम कर रहा है उसको मुझे लगता है कहीं तकलीफ होनी चाहिए। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि
सदियों से लोगों की दुकानें गली मोहल्लों में चली आ रही हैं। जी किसी की दुकान पे नाम नहीं होता तो कहते थे साहब बनिए से ले आ, या फलाने के यहाँ से ले आ, पप्पू की दुकान से ले आ, या सलीम की दुकान से ले आ। जी तो नाम तो सबको पता होते हैं, जी जी लेकिन सड़कों पर ये बाध्यता, और कोई ऐसा होटल, जी ढाबा, कोई दुकान ऐसी नहीं है। भाई जी छोटे मोटे खोखे हैं जिनके बस का नहीं, वो भी लिख के रखते हैं पप्पू टी स्टॉल या फलाना टी स्टॉल। जी 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 तो मुझे लग नहीं रहा कि ऐसे कोई इसके अंदर, ये तो एक तूल पकड़ने वाली बात है, जबरदस्ती वाली। वरना सभी के नाम सभी जगह लिखे होते हैं, जी और जो लिखना चाहे वो हंसी खुशी लिखे, जो नहीं लिखना चाहता मत लिखे। जी नहीं, कहीं ना कहीं जबरदस्ती जी हम किसी नहीं, को कहीं ना कहीं पूरे जो देहरादून शहर में आज राजधानी में हर दुकान पर सौंदर्यकरण पर जो इस समय स्मार्ट सिटी बन रही है, सबकी दुकानों पर सरकार ने खुद बोर्ड बनाकर लगाए हैं। जी किसी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। जी तो मेरा ये कहना है, जो प्रतिरोध कर रहे हैं मुझे उनकी मंशा नहीं पता, और जो नहीं कर रहे मुझे उनकी मंशा नहीं मालूम है। मेरा ये मानना है कि जिसकी इच्छा हो वो लगाए, जिसकी इच्छा हो ना लगाए। कोई नहीं, ऐसा हमेशा से आपने देखा होगा कि हरिद्वार से ये गंगा जल पवित्र लेकर कावड़ यात्रा लेकर जितने मतलब लाखों यात्री गुजरते हैं, और उनके मुस्लिम समाज के लोग पुरकाजी से लेकर और जितने भी जगह जगह आप देखते होंगे कि उनकी खिदमत करने का काम करते हैं, उनकी सेवा करने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग सेवक थे, जो सेवा करने का काम करते थे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं निराशा नजर आ रही थी साहब। देखिए ऐसा है, उनके ऊपर निराशा वाला कोई ऐसा वो नहीं है। सबको पता है कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन नहीं है। सभी के कैंप लगते हैं। जी ठीक है। जब ईद आती है तो हम भी जो है शरबत लगाते हैं वहाँ, जो लोग सुबह नमाज के लिए जाते हैं। और जब कांवड़ होती है तो हम कांवड़ पे भी फूल डालते हैं, हम कांवड़ियों का भी सम्मान करते हैं। हम शिवरात्रि पे भी लोगों का सम्मान करते हैं। तो ये तो गंगा जमुना तहजीब है, शुरू से चली आ रही है। लोगों को जहर घोलना है वो घोलते रहें, जिन्हें जो करना है करते रहें। पर मेरा मानना है कि स्वतंत्र भारत में सभी स्वतंत्र हैं। पहचान छुपाने की जहां तक बात है, अगर किसी मुस्लिम की दुकान है, उसके बाहर वो हिंदू नाम लिखता है, वो अपनी पहचान छुपाकर कोई बाहर से रह रहा है और गुमराह करता है, तो मेरा मानना गलत है। कोई ब्राह्मण है, वो कोई क्षेत्र में है, वो कहीं कोई और नाम से करता है, तब भी गलत है। लेकिन जिनकी जो सही व्यापार कर रहे हैं, सही व्यापारी हैं, रोजगार कर रहे हैं, बिना पहचान छुपाए कर रहे हैं, वो लिखे ना लिखे क्या फर्क पड़ता है। जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को आज नोटिस भी शायद जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साहब। ये माननीय न्यायालय है, वो तो जो निर्णय लेंगे सर्वोपरि होगा। जी अच्छा सर, जैसा कि आपने देखा होगा विपक्ष एक चीज को, और आप भी विपक्षी ही है क्योंकि आप आजाद विधायक हैं उत्तराखंड में, बड़ा परचम लहरा रखा है साहब आपने, लेकिन एक और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो आपसे एक जानकारी और करना चाहूंगा, जिस तरह की मतलब ये लग रहा था कि 2024 के चुनाव से लेके और फिर उपचुनाव हुआ है, आपके यहाँ पर भी हुआ है उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये बड़ा झटका था, इस वजह से मतलब इसे मुद्दा बनाया गया इस चीज को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए, कुछ लोगों ने एक कांवड़ के समय में एक शगुफा छोड़ा, उसने आग पकड़ ली, वो चलता गया, बस। वो ऐसा कोई, मुझे लगता है कोई राजनीतिक उसको लेकर कहीं से कहीं तक मुझे तो नजर नहीं आया, क्योंकि इसे करने से नुकसान ही होगा, कोई फायदा तो किसी को होने जा। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे। तो आपको मतलब आने वाला जो समय है सर, जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव हुआ है मंगलोर सीट पर और बद्रीनाथ पर, इसके बारे में क्या थोड़ा सा। देखिए, बद्रीनाथ विधानसभा के समीकरण अलग है, मंगलोर विधानसभा के समीकरण अलग हैं। नहीं, ये कहा गया था कि मंगलोर समीकरणों की राजनीति हो रही है। जी ठीक है जी। और मुझे लगता है कि लेकिन जो वहां पर जिस प्रकार से माहौल बना वो ठीक नहीं था, लेकिन जीतने के बाद भी जो माहौल बनाया गया वो भी ठीक नहीं था। मैं दोनों का विरोध करता हूँ। जी जी, शाहलट में सर आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।